हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सवर लव स्टोरी चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 24। फिलहाल इस फैन फिक्शन में लान वांगजी और वुईवुक्शन अलग हो गए हैं, इसलिए हम उन्हें साथ नहीं देख पा रहे हैं। वुईवुक्शन अभी क्या कर रहा है ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। मुझे पता है आप सब लोग फिर से वुईवुक्शन और लान वांगजी को साथ देखना चाहते हो, तो मैं स्टोरी के इस हिस्से को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी जहाँ वो दोनों साथ नहीं हैं। इस एपिसोड में तो नहीं, पर अगले एपिसोड में हमें फिर से वुईवुक्शन के बारे में पता चलेगा। अभी हम ये देखते हैं कि मोसवानु क्या करता है। मोसवानु बहुत बोलता है। लानवांगजी के जवाब का परवाह ना करके वो खुद ही बातें करता रहता है। लानवांगजी उसकी बकबक से इरिटेट हो जाता है और आग बरसाती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता है, पर उससे मोसवानु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लानवांगजी की आंखों से बरसते आग को वह अपनी जुबान से बहती धारा से बुझा देता है। तुम इतना क्यों बोलते हो? लानवांगजी कंप्यूटर का विंडो क्लोज करते हुए बोलता है। वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, पर मोजवानों के बकबक की वजह से उसके लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती है, मोजवानू जवाब देता है। तुम्हें ऐसी गलतफहमी कहाँ से हो गई? लानवांगजी लाचार होकर पूछता है। जब मैं बोलता हूँ तब तुम चुपचाप मेरी बातें सुनते हो, खुद कम बोलकर मुझे ज़्यादा बोलने का मौका देते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मोसवानु ने कहा। तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है, लानवांगजी ने कहा। मोसवानु उसका रिस्पॉन्स देखकर खुश हो गया। एक्चुअली मुझे इससे पहले ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझसे कम बोलता हो। मेरे सारे पुराने दोस्त बहुत बोलते हैं। तुम कम बोलते हो ये मुझे अच्छा लगता है, उसने कहा। मैं बाहर से जैसा दिखता हूँ असलियत में वैसा नहीं हूँ। तुम मुझसे दोस्ती करके पछताओगे, लानवांगजी ने कहा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, मोजवानू ने मुस्कुराकर कहा। वैसे तुम रहते कहाँ हो? पीजी हॉस्टल में तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं कहाँ रहता हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं किसी को अपने घर नहीं ले जाता, लानवांगजी ने कहा। ओह, तो तुम्हारे घर में और कौन है? मोजवानू ने पूछा। मैं अकेला रहता हूँ, लानवांगजी बोलता है। मोसवानु उससे और भी बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछता है। लानवांगजी उनमें से बहुत सवालों का जवाब भी दे देता है। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी तो होगी, वो कहाँ रहती है? मोसवानु ने पूछा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लानवांगजी ने मोसवानु की आंखों में देखकर कहा। मैं गे हूँ। मोसवानु ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अपनी फीलिंग्स को छुपाकर वो कैजुअली पूछता है, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लानवांगजी ने नजरें झुका लिया। मेरा ब्रेकअप हो गया है। मोसवानु मुस्कुरा देता है। तो तुम इसलिए इतने दुखी रहते हो? अरे यार, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? तुम्हें तुम्हारे एक से अच्छा कोई मिल जाएगा। चलो आज हम सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा दारू वारू पीते हैं। मैं नहीं पीता, लानवांगजी का चेहरा हार्ड हो गया। थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होता, मोजुआन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है। आज मैं पिलाऊंगा तुम्हें। लानवांगजी ने तेजी से उसके हाथ को झटका दिया। मुझे मत छुओ, दूर रहो मुझसे। उसका रिएक्शन देखते मोजुआनु चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, नाराज मत हो। लानवांगजी उठकर लेबोरेटरी से निकल गया। डिपार्टमेंट के छत पर जाकर वो एक कोने में बैठ गया। जिन बातों को वो कभी याद नहीं करना चाहता है, वही सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जुएयंग भी तो उसके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता था। उस पर भरोसा करके ही तो लानवांगजी ने अपना सब कुछ खो दिया। लानवांगजी फिर से धोखा नहीं खाना चाहता है। उसे मोजुआनु से दूर रहना ही पड़ेगा। मोसवानु लानवांगजी के रिस्पॉन्स से हैरान था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को इतना गुस्सा आ जाए। उसने अपने रूममेट से पूछा तो उसके रूममेट ने लानवांगजी के एमएमएस के बारे में बताया। ज़्यादा डिटेल में तो उसको भी पता नहीं था, पर उस इंसिडेंस के बाद लानवांगजी ने भी हॉस्टल छोड़ दिया था और उसके रूममेट ने भी। मोसवानु को कुछ समझ नहीं आया। क्या उसका रूममेट ही उसका बॉयफ्रेंड था? क्या उस इंसिडेंस के बाद उसका ब्रेकअप हो गया था? या शायद ब्रेकअप हो जाने की वजह से ही वो वीडियो रिलीज किया गया था? क्या उसके रूममेट ने उसके साथ ये सब किया था? क्या उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था? इन सब सवालों का जवाब मिलना मुश्किल था, पर मोजवानु को ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि क्यों लानवांगजी अकेले रहता है। शायद वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है। उसके बाद से मोजवानु ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लिया। उसे समझ आया कि उसे लानवांगजी के साथ ज़बरदस्ती दोस्ती नहीं करनी चाहिए, पर वो क्या करता?
लान वांगजी को देखते ही उसे उसके साथ बात करने का मन होता है। लान वांगजी उससे जितना दूर रहना चाहता है, मोसुआनू को उतना ही उसके पास जाने का मन होता है। लान वांगजी को भी यह समझ आ गया था कि मोसुआनू से बिल्कुल बात ना करना पॉसिबल नहीं है। अगर वो बोलेगा कि उसे मोसुआनू से बात नहीं करनी है, तो उससे उनके लैब का एटमॉस्फेयर खराब होगा और उसके मेंटर को भी लगेगा कि लान वांगजी लोगों के साथ काम करने के लायक नहीं है। दिन बीतते गए और कॉन्वोकेशन का टाइम आ गया। लान वांगजी कॉन्वोकेशन के लिए रेडी होकर आया तो मोजुआनू भी उसके साथ आ गया। लान वांगजी की फैमिली में से कोई नहीं आया था, इसलिए मोजुआनू ने कहा था कि वो ही उसके साथ उसकी फैमिली बनकर जाएगा। सबसे पहले सारे गोल्ड मेडलिस्ट को एक एक करके स्टेज पर बुलाया गया। लान वांगजी अपना गोल्ड मेडल लेकर स्टेज से उतरकर मोजुआनू के पास गया। फिर वो दोनों ओपन एयर थिएटर से बाहर चले गए। बाहर जाकर मोजुआनू ने लान वांगजी की कुछ फोटोज भी खींच दी। शाम को लान वांगजी को जियाओ जिनचेंग के घर के लैंडलाइन नंबर से कॉल मिला। लान वांगजी हिचकिचाते हुए उस कॉल को रिसीव करता है। 2.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था, उन दोनों ने बात नहीं की थी। जियाओ जिनचेंग लान वांगजी से मिलना चाहता था, वो उसके घर आना चाहता था। लान वांगजी के लिए ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और उसे डर भी लग रहा था। फिर भी उसने हाँ कह दिया। कुछ देर में जियाओ जिनचेंग उससे मिलने आ गया। उसके साथ सोंगलान भी था। लान वांगजी उनको घर के अंदर ले गया। कॉन्ग्रेचुलेसन्स वांगजी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। सोंगलान इधर उधर देखते हुए पूछता है। उक्शन भैया कहाँ हैं? उक्शन? लान वांगजी हैरान होकर पूछता है। हमारा तो ब्रेकअप हो गया था, तुझे याद नहीं है? पर आज वो तेरे साथ थे ना? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। उक्शन के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारे ब्रेकअप के बाद हम कभी नहीं मिले, लान वांगजी ने कहा। तो आज तेरे साथ वो कौन था? जियाओ जिनचेंग ने पूछा। मेरे साथ? ओ, मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था, लान वांगजी ने कहा। पर मुझे भी लगा कि वो उक्शन भैया है, सोंगलान बोल उठा। मुझे लगा कि तेरा पैचअप हो गया है। उक्शन के साथ मेरा फिर कभी पैचअप नहीं होगा, लान वांगजी थोड़ा रुक कर बोलता है। मेरे उस क्लासमेट का साइड फेस उक्शन से मिलता है। वांगजी, तू डेट कर रहा है उस लड़के के साथ? सोंगलान पूछता है। लान वांगजी ने गर्दन हिलाया। वो बस मेरा क्लासमेट और लैबमेट है। वांगजी, आई एम सॉरी, सोंगलान ने कहा। क्या तू प्लीज़ मुझे माफ़ कर सकता है? तू किस लिए माफ़ी मांग रहा है? उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, लान वांगजी ने कहा। मेरी ही गलती थी, सोंगलान ने कहा। जिसने भी वो वीडियो बनाया था उसने मेरा कैमरा यूज़ किया था। मैंने शायद उस दिन अपना कैमरा टेबल पर छोड़ दिया था। अगर उसे वो कैमरा नहीं मिलता तो वो वीडियो नहीं बनता। अगर मैं तेरे साथ रूम में वापस आ जाता। लान वांगजी को ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि बाद में उसे वो वीडियो उसके कंप्यूटर में भी मिला था। जुएयांग ने सोंगलान के कैमरे से वीडियो बनाकर उसे लान वांगजी के कंप्यूटर के जरिए कहीं पर ट्रांसफ़र किया था। वीडियो के फाइल नेम से ये पता चल रहा था कि वो वीडियो सोंगलान के कैमरा से खींचा गया था। उसकी बात सुनकर सोंगलान को लगा कि उसे चले जाना चाहिए। जियाओ जिनचेंग हमेशा से ही यही बोलता था कि सोंगलान की वजह से ही शायद वी वुक्शन ने लान वांगजी को छोड़ दिया था। उसके कैमरा में वो वीडियो देखकर जियाओ जिनचेंग ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। सोंगलान उसे कभी समझा ही नहीं पाया था कि लान वांगजी के साथ उसने किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया था। कन्वोकेशन में दूर से मोजुआनो को देखकर सोंगलान और जियाओ जिनचेंग दोनों ने ही उसे वीवुक्शन समझ लिया था। लान वांगजी को गोल्ड मेडल मिला और उसके साथ वीवुक्शन है ये देखकर सोंगलान को लगा था कि लान वांगजी की लाइफ अब फिर से पहले जैसी हो गई है। उसने हिम्मत जुटाकर जियाओ जिनचेंग को कॉल कर लिया था। जियाओ जिनचेंग भी उससे मिलने के लिए राजी हो गया और उनको लगा कि वो लोग लान वांगजी से मिल सकते हैं। पर लान वांगजी की बातें सुनकर सोंगलान समझ गया था कि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। लान वांगजी हैप्पी नहीं है, ये तो उसे देखकर ही पता चल रहा है। उक्सन के साथ मेरे ब्रेकअप में सोंगलान की कोई गलती नहीं थी, लान वांगजी ने कहा। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने उससे कभी बात नहीं की क्योंकि मेरी वजह से उसकी भी बदनामी हुई थी और शायद उसी लिए तूने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। पर जिंगचेंग, मेरे साथ उस वीडियो में सोंगलान नहीं था। सोंगलान तो मेरा भाई था। और मैं भी तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं भी तो तेरा भाई ही था, जियाओ जिनचेंग ने बाहें फैलाकर कहा। लान वांगजी ने उसके गले लगते हुए कहा, तुम दोनों अभी भी मेरे भाई ही हो, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। सोंगलान आगे चलकर आया तो लान वांगजी ने उसे भी खींच लिया। 2.5 साल के गिले शिकवे उस शाम को ख़त्म हो गए।
तीनों दोस्तों ने बहुत बातें की। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग कभी अलग हुए ही नहीं थे। उस दिन के बाद से लानवांगजी के साथ सोंगलान और जियाओ जिनचंग का रिश्ता पहले जैसा हो गया। उन दोनों ने लानवांगजी को पुरानी बातें भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा। अपने दोस्तों से सपोर्ट पाकर लानवांगजी भी थोड़ा इजी गोइंग होने लगा। मोजवानो अभी भी उसके साथ बकबक करता रहता है। लानवांगजी भी उससे पहले से ज़्यादा बातें कर लेता है। वक्त बीतता गया और उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। अगले साल उनके लेबोरेटरी में चिंसू और जियाओचिंग नाम की दो लड़कियां आई। उन लड़कियों के आते ही उनके लैब का एटमॉस्फेयर और लाइवली हो गया। ये दो लड़कियां तो मोजुआनो से भी ज़्यादा बोलती हैं। लानवांगजी भी अब पहले से ज़्यादा बोलने लग गया। वो तो एक टाइम बहुत बोला करता था। लगभग 3 साल बाद वो पुराना लानवांगजी थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा। सोंगलान और जियाओ जिनचंग भी अब उसे कॉल करते रहते हैं। कुछ दिनों में उन दोनों ने पैच अप कर लिया और लानवांगजी भी जैसे फिर से जीने लगा। चिंसू और जियांचिंग दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, पर जे यूनिवर्सिटी आते ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। फ्री टाइम में जब वो लोग कैंटीन में जाते हैं तब वो लोग उनके दो सीनियर्स को भी बुला लेते हैं। लानवांगजी और मोजुआनु को उनके साथ देखकर उनके दूसरे क्लासमेट्स भी उनसे बात करने आ जाते हैं। मोजुआनु तो सबसे ही बहुत बोलता है, इसलिए सबके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियां उससे बात करने आ जाते हैं। एक दिन लेक्चर शुरू होने का इंतजार करते हुए लानवांगजी ने मोजुआनु से कहा, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। तुम्हें कोई पसंद है तो तुम उसे बोलकर देख सकते हो। और तुम्हें कौन पसंद है? कोई सीनियर या जूनियर लड़कों में से कोई, या फिर हमारे क्लास में से कोई? मोजुआनु ने पूछा। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तुम बात को मेरे ऊपर मत डालो, लानवांगजी ने कहा। क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? अभी नहीं, मोजुआनु बोलता है। मुझे लगता है कि चिंसू के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी बनेगी, लानवांगजी बोलता है। वो शायद तुम्हें लाइक भी करती है। मोजुआनु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मोजुआनु को अभी लानवांगजी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। लानवांगजी ने उसे उईवुक्शा के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में और उसके एमएमएस के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया है। मोजुआनु तो हर चीज़ को लेकर बात करता है, पर उसने कभी भी उसकी किसी क्रश के बारे में या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की थी। लानवांगजी को किसी के पर्सनल लाइफ पर इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने कभी उस बारे में बात नहीं की थी। आज भी जैसे ही मोजुआनु ने बात को टाल दिया, लानवांगजी ने उस बारे में और बात नहीं की। एक दिन वो दोनों कुछ रेफरेंस बुक्स देख रहे थे। मोजुआनु ने कहा, तुम्हारे ब्रेकअप को तो बहुत दिन हो गए हैं, तुम किसी से डेट क्यों नहीं करते हो? और कितने दिन तुम अकेले रहोगे? वो ही तो मैं बोल रहा था, लानवांगजी मुस्कुरा कर बोलता है। अभी तक तुम सिंगल क्यों हो? मैं तो हार्ट ब्रोकन इंसान हूँ, मेरा दिल जुड़ने में टाइम लगेगा, पर तुम किसी को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी तरह अकेला थोड़ी ना हूँ, मेरे तो पेरेंट्स हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। पर तुम्हारे भाई भी तो शादी करने वाले हैं, तुमको भी तो कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए, मोजुआनु बोलता है। मैं तो डेट करने के लिए रेडी हूँ, लानवांगजी हंसकर बोलता है। पर मैं गे हूँ ना, मुझे कोई गे इंसान मिलेगा तभी तो मैं डेट कर पाऊँगा। अगर कोई आदमी या लड़का तुमसे कॉन्फेस करता है तो तुम उसे मौका दोगे? मोजुआनु ने पूछा। अगर मुझे वो अच्छा लगे तो ज़रूर दूंगा, पर तुम किसी को भी ढूंढ कर मत ले आना, लानवांगजी ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम खुद ही बता दो तुम्हारा टाइप क्या है, मोजुआनु पूछता है। मेरा कोई टाइप नहीं है, उक्सियन से मुझे ऐसे ही प्यार हो गया था, लानवांगजी ने जवाब दिया। अब मुझे कैसा पार्टनर चाहिए मुझे नहीं पता है, पर कोई ऐसा हो जो मुझे गलत ना समझे, जो मेरे पास्ट को जानकर भी मुझे पसंद करे, जो मेरे स्टैंडर्ड का हो और जिसके साथ टाइम बिताकर मुझे अच्छा लगे। ऐसा इंसान तो तुम्हारे सामने ही है, मोजुआनु बोलता है। कौन है? लानवांगजी पूछता है। क्या मैं इनविजिबल हूँ? मोजुआनु ने पूछा। लानवांगजी चौंक कर मोजुआनु की तरफ देखता है। मोजुआनु अपने बुक्स की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लानवांगजी की नज़र उसके साइड फेस पर पड़ती है। साइड से वो चेहरा बिल्कुल उसके एक्स की तरह है। लानवांगजी अपने बुक्स पर ध्यान देने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद मोजुआनु ने कहा, क्या मैं सच में इनविजिबल हूँ? मजाक मत करो, लानवांगजी ने कहा। चिंसू तुम्हें पसंद करती है, उससे डेट कर लो। मोजुआनु ने उस बारे में और कुछ नहीं कहा। वो दोनों अपने अपने काम करने लगे।
कुछ दिन बाद एक शाम को लानवांगजी और मोजुआनू डिपार्टमेंट से निकल कर जा रहे थे। मोजुआनू ने अचानक पूछा, वांगजी, मैं कैसा दिखता हूँ? अच्छे दिखते हो। लानवांगजी ने उसकी तरफ ना देखकर ही जवाब दे दिया। अच्छा दिखता हूँ तो कभी मेरी तरफ देख भी लिया करो। क्या पता मुझ में तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाए, मोजुआनू ने कहा। लानवांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोजुआनू ने फिर से पूछा, मुझ में क्या कोई कमी है? तुमने जो जो कहा था मैं वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ। एक कमी है तुम में, लानवांगजी ने धीरे से कहा। तुम्हारा चेहरा मेरे एक्स से मिलता है। मेरा चेहरा तुम्हारे एक्स से मिलता है? मोजुआनू शॉक्ड होकर बोलता है। तुमने पहले तो नहीं बताया था। कितना मिलता है? साइड से बिल्कुल सेम लगते हो। कॉन्वोकेशन के दिन तुम्हें देखकर मेरे दोस्तों ने सोचा था कि मेरा एक्स वापस आ गया है, लानवांगजी बोलता है। ओ माय गॉड, मोजुआनू बोल उठा। थोड़ी देर पहले तक मैं अपने चेहरे को लेकर बहुत खुश था, पर अब अगर मैं तुम्हें डेट करूं तो मुझको भी ये लगेगा कि मैं शायद तुम्हारे चेहरे के लिए तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? लानवांगजी ने कहा। अगर मैं अपना चेहरा बदल लूँ तो, मोजुआनू पूछता है, या फिर तुम्हें मेरा साइड फेस ना दिखे तो? मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कभी तुम्हें उस तरीके से लाइक कर भी पाऊंगा या नहीं, लानवांगजी ने कहा। क्या मेरा कुछ और भी उसके जैसा है? मोजुआनू ने पूछा। तुम गाना तो अच्छा गा लेते हो ना, लानवांगजी ने पूछा। गाना? मैं तो बहुत बेसुरा गाता हूँ, मोजुआनू ने कहा। वो भी बेसुरा गाता था? नहीं, वो एक सिंगर है, लानवांगजी ने कहा। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता है। वांगजी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और तुम्हें भी अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने एक्स को भूलना पड़ेगा। अगर तुम किसी और के साथ क्लोज नहीं होगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो कि नहीं? चलो ना, हम इस रिश्ते को एक मौका देकर देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये ना हो पाया तब भी हमें इस बात की तसल्ली होगी कि हमने कोशिश की थी। तुम अच्छे से सोचकर बताना, मोजुआनू ने कहा। लानवांगजी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर मोजुआनू के बार बार बोलने पर वो फाइनली राजी हो ही गया। हर कोई जुएयांग तो नहीं होगा, और होगा भी तो लानवांगजी का क्या बिगाड़ लेगा। मोजुआनू में सब कुछ अच्छा ही है। उसके साइड फेस को छोड़कर उसमें रिजेक्ट करने लायक कुछ नहीं है, और डेट करना मतलब साथ रहना तो नहीं है ना। लानवांगजी ने शुरू से ही कह दिया कि वो थोड़ा सा स्लो चलना चाहता है। मोजुआनू उससे रातों रात ज़्यादा कुछ उम्मीद ना करे। लानवांगजी ने पहले उसे उस नज़र से नहीं देखा था, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करने के लिए। मोजुआनू समझदार है। उस दिन उसकी टच से ही लानवांगजी ने जैसे रिएक्ट किया था, वहाँ से आज डेट करने के लिए राजी हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए टाइम देना ही पड़ता है। ये बात मोजुआनू जानता है, और वो लानवांगजी को टाइम देने के लिए रेडी है। तो फाइनली लानवांगजी दोबारा डेट करने लगा। घर जाकर लानवांगजी अपने लिए खाना बना रहा था। उसने विवोक्षण के साथ घर बसाने का सपना देखा था, पर वो सपना तो उसका अधूरा ही रह गया। काम से घर आकर उक्षणा के लिए खाना बनाना और उसके साथ प्यार करना, ये वो कभी नहीं कर पाएगा। पर आज नहीं तो कल उसका भाई उसे शादी करने के लिए बोलेगा। लानवांगजी को अगर उससे पहले ही कोई मिल जाता है तो वो तो अच्छी बात है। मोजुआनू ने कुछ आउट ऑफ लाइन नहीं किया। उनके रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। उन लोगों ने अपने रिलेशनशिप का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया। दोनों जानते थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, और पहले से थोड़ा ज़्यादा खुलकर बात करने लगे। मोजुआनू ने किसी तरह की फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड नहीं की। वो बस हर शाम डिपार्टमेंट से निकलकर लानवांगजी को ऑटो तक छोड़ने लगा। एक दो बार वीकेंड्स में वो लानवांगजी के घर भी गया। विंटर वैकेशन में यूनिवर्सिटी एक महीने के लिए बंद रहता है। हॉस्टल के स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल छोड़कर जाना पड़ता है। इस बार विंटर वैकेशन में मोजुआनू घर जाना नहीं चाहता था। उसने लानवांगजी से पूछा, क्या मैं एक महीना तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मेरे साथ? लानवांगजी चौंक उठा। तुम्हारे घर में एज ए गेस्ट, मोजुआनू ने कहा। मुझे अपनी बाउंड्रीज पता है। हम अपने रिश्ते को तभी आगे ले जाएंगे जब तुम कंफर्टेबल फील करोगे। लानवांगजी मोजुआनू को अपने साथ रखने के लिए राजी हो गया। हॉस्टल बंद होने से पहले ही मोजुआनू अपनी ज़रूरत के कुछ सामान रख कर गया था, और हॉस्टल बंद होने से एक दिन पहले वो बाकी के सामान लेकर लानवांगजी के घर रहने आ गया। लानवांगजी ने उसके लिए एक अलग बेड अरेंज कर दिया था।
जे सिटी में बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए उन दोनों ने खाने पीने का सामान भी स्टोर कर लिया था। घर गर्म करने के लिए भी उन लोगों ने इंतजाम कर लिया। लानवांगजी तो ऐसे भी घर से कम निकलता है, सर्दियों में तो वो और कम निकलेगा। मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, लानवांगजी ने चाय पीते हुए कहा। तुम्हें शायद मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। मोजवानो मुस्कुराकर बोलता है, मुझे तो तुम कभी बोरिंग नहीं लगे। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मेरा दिल खुश हो जाता है। लानवांगजी धीरे से बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं कर पाता हूँ जैसे कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को करना चाहिए। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। कोई बात नहीं, मोजुआनो बोलता है, मुझे कौन सा पता है, मैं तो पहली बार डेट कर रहा हूँ। मैं दूसरी बार, लानवांगजी ने कहा। अच्छा बताओ, तुम उसके साथ क्या करते थे, मोजुआनो पूछता है। मैं उस टाइम बहुत नासमझ था। मैं जिंदगी भर साथ रहने की बात करता था। हर एक जन्म में उसके साथ रहने का सपना देखता था, लानवांगजी बोलता है। फर्स्ट टाइम प्यार होने पर लोग ऐसे ही सोचते हैं क्या, मोजुआनो बोलता है। मैं भी तो हमेशा तुम्हारा बना रहना चाहता हूँ। दोनों एक घर में रहने लगे और धीरे धीरे क्लोज होने लगे। लानवांगजी को कभी कभी लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। वुक्षिया की जगह पर वो किसी और को कैसे बिठा सकता है। पर अगले ही पल जब उसे याद आता है कि वुक्षण ने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया है, तब उसे लगता है कि वो ठीक ही कर रहा है। उसे भी जीने का हक है, उसे भी कोई जीवन साथी पाने का हक है। एक दिन सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रात तक बारिश नहीं रुकी। लाइट भी चली गई थी तो रूम हीटर नहीं चल रहा था। रात को सोते टाइम मोजुआनो ने देखा कि जहाँ पर उसका बेड है वहाँ पर पानी टपक रहा है। उसके सोने के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्या मैं आज रात तुम्हारे बेड में सो सकता हूँ, मोजुआनो ने लानवांगजी की तरफ देखकर पूछा। लानवांगजी ने रिस्पॉन्स किया। मेरी तो रजाई भी भीग गई है, मोजुआनो ने कहा। कोई बात नहीं, हम रजाई शेयर कर सकते हैं, लानवांगजी ने कहा। दोनों रजाई के दोनों साइड लेट गए, पर रजाई इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो दोनों बहुत दूर दूर सो पाते। दोनों को थोड़ा पास आकर ही लेटना पड़ा। लानवांगजी को वो रात याद आ गई जब वो वुक्षण के साथ एक कंबल में था। कितना खुश था वो उस दिन। वुक्षण का हाथ उसके बॉडी पर था। लानवांगजी अपनी बॉडी पर किसी का हाथ महसूस करता है। ये हाथ वुक्षण के हाथ की तरह बेपरवाह नहीं है। ये हाथ बहुत कॉन्शियसली उसे छू रहा है। लानवांगजी अपने दिल को तसल्ली देता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उस रात वुक्षण उसका बॉयफ्रेंड था, इस रात मोजुआनो उसका बॉयफ्रेंड है। जो जो काम वो वुक्षण के साथ करना चाहता था, अब वो सारे काम उसे अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहिए। लानवांगजी थोड़ा हिलकर मोजुआनो के और पास हो गया। मोजुआनो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लानवांगजी को अपने पास पाकर उसके लिए अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वो कपड़ों के ऊपर से ही लानवांगजी के चेस्ट को छूता है। लानवांगजी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट ना देखकर वो रोल होकर लानवांगजी की बॉडी के ऊपर आ गया। उसके पहले तक सब ठीक था, पर अब लानवांगजी की फीलिंग्स बदलने लगी। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। मोजुआनो के बॉडी को अपने बॉडी के ऊपर महसूस करके वो एक पत्थर जैसा बन गया। उसकी बॉडी में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वो बस ये सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। मोजुआनो को ये समझ नहीं आया। वो लानवांगजी के गाल में अपना गाल घिसकर उसके होठों पर किस करने गया। उन दोनों के होठ बस टच हुए ही थे कि बहुत तेजी से बिजली कड़क उठी। दोनों चौंक गए। लानवांगजी को लगा कि वो बिजली उसके ऊपर ही गिरी। उसने जल्दी से मोजुआनो को धक्का दे दिया। उसे अचानक कुछ याद आने लगा। पिछली बार जब वो वुक्षण के साथ सेक्स कर रहा था, तब भी ऐसे ही बादल गरज उठा था ना। पर उसने तो कभी वुक्षण के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो अभी अभी उसे जो याद आया, ये किस टाइम की बात है? क्या ये कोई सपना था, या कोई इमेजिनेशन, या फिर पिछले जन्म की यादें? दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।